हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को अच्छे से निभा रहे होंगे जो हमारे यूनिवर्स ने दी है, हमारे शिव शक्ति ने, हमारे अर्धनारीश्वर ने। मेरे अर्धनारीश्वर मेरे आगे बैठे हैं तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है इनसे। मेरे बुद्धा, मेरे कृष्णा, मेरे शिव, मेरे गणेश, मेरे नंदी सब बैठे हैं मेरे सामने। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे ऊर्जा दें। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मैं अपने व्यूअर्स की सही रीडिंग कर सकूं। मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी, 3 डीएफ के लिए। उनकी एनर्जी देखना चाहती हूँ कि इस वक्त वो किस एनर्जी में हैं, तो मुझे सही गाइडेंस दें ताकि जो मेरे पीछे नई वेकन सोल्स हैं उनको राहत मिले जैसे मेरे को मिली थी। तो पहला कार्ड तो है द एम्परर। थोड़े ईगो में बैठे हैं। वाव, कन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वांड्स। तो आगे 4 ऑफ पेंटिकल। तो अब मैं डीएफ की तरफ देखना चाहती हूँ। तो डीएफ तो लगी हुई है भाई, बैलेंस करने में, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रही है। तो कम्युनिकेशन करना चाहती है अपने यूनिवर्स से, अपने डीएम से। तो बॉटम ऑफ द डेक है ईज ऑफ वांड्स, नई शुरुआत दोनों तरफ से। तो अब मैं बताती हूँ कौन कौन से कार्ड आए हैं, कैसी एनर्जी है। आज थोड़ी डीएम की एनर्जी हैवी है। देखो डीएम इस हालत में है उनके पास सब कुछ, अच्छी पोजीशन है, कपड़े अच्छे हैं, ज्ञान है, सोच विचार है, क्राउन है, अच्छी चेयर पर बैठे हैं, लेकिन एक्शन नहीं है, थोड़ी ईगो में है। मैं सभी डीएम को बोल रही हूँ कि जितनी देर हम अपनी ईगो नहीं ख़त्म करते हम ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जो क्वेश्चन की ऊर्जा है वो 10वें द्वार से, सर के ऊपर से, तालू से हमारे अंदर आती है। उसी के कारण हम जीवित हैं। अगर हम ईगो को त्याग देते हैं तो वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा बहने लग जाती है। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो इसीलिए अपनी ईगो को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर ना, जो भी आपके पास है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को ज़मीन का, किसी को अपनी बॉडी का, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि ये जो जर्नी है इसका रास्ता बहुत कठिन भी है और प्यारा भी है। अगर आप बिल्कुल प्यार में रहोगे, ईगो को त्यागोगे, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी ऊर्जा देंगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आपके सभी काम सही होंगे। तो ये डीएम के लिए गाइडेंस है। तो देखो डीएम इस स्थिति में है, किसी भी काम के लिए वो अपने कर्मा बैग्स भी खाली कर रहे हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। जैसे जैसे आपकी स्थिति है आप वैसे रेजोनेट कर लें। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी वो कर रहे हैं, ये वो भी नहीं उनको करना चाहिए। कर्मा बैग्स तो चलो किसी के बस में नहीं, हम पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं पिछले जन्मों के, लेकिन उनको जो अपनी 3D लाइफ है उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। इस एनर्जी से निकलना चाहिए, अहंकार से, ईगो से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने डीएफ का प्यार को संभाल कर रखा है लेकिन एक्शन की कमी है। हाँ, ये भी इसका मतलब हो सकता है कि किसी भी चीज़ को उनको ज़िंदगी में पकड़ कर नहीं रखना। यूनिवर्स हमारे को यही सिखाते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं तो हम स्टिल हो जाते हैं, तो हमारी तरक्की नहीं होती। इसलिए तीनों कार्ड गाइडेंस के हैं। तो डीएम को थोड़ी गाइडेंस इसीलिए मैंने दी है, माइंड मत करना। तो अब डीएफ की तरफ देखते हैं। देखो डीएफ कितनी मेहनत कर रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, अपनी तीनों लाइफ में, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। कोई चीज़ हिडन नहीं है। ये जो न्यूड पिक्चर है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बात छुपी नहीं है। उनको सब मालूम है कि हमारी क्या जर्नी है, हमने क्या करना है, अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ना है, उनकी कृपा को लेना है। ऊपर देखो ज्ञान है, स्टार है। तो जब हम बैलेंस में आ जाते हैं तो यूनिवर्स हमारे को सब कुछ देती है। इसलिए मैं डीएम को भी बोलती हूँ कि अहंकार छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो थोड़ा बस तो यूनिवर्स मेरे को गाइड करते हैं कि मैं थोड़ा ज्ञान भी दूँ साथ साथ में। आगे देखो स्ट्रेंथ,
देखो जो डीएफ है वो तो अपनी पूरी मेहनत कर रही है, पूरा अपने आप को बैलेंस कर रही है। देखो वो भी बैलेंस का कार्ड था, ये भी बैलेंस का कार्ड है। तो मतलब शेर के दांत गिनने तो बहुत ज़्यादा ताकत इकट्ठी कर रखी है उन्होंने। वो बैलेंस में है, क्राउन लगा हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन में है डीएफ। लेकिन फिर भी जो आगे कार्ड है कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो अपने यूनिवर्स से कम्युनिकेट हो रही है और अपने डीएम से भी कम्युनिकेट होना चाहती है, क्योंकि चाहत तो दोनों की एक ही है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होता है। डीएम ईगोइस्टिक होते हैं, अहंकार में होते हैं। डीएफ के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होता। आस्ते आस्ते वो सभी चीज़ें जो 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आस्ते आस्ते अपने अंदर से वो ख़त्म कर देती है। यूनिवर्स हेल्प करते हैं उनके ख़त्म करने में। बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत प्यारी जर्नी है। बॉटम ऑफ द डेक है एज ऑफ वांड्स। तो नई शुरुआत तो देखो दोनों ही करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को संभालो। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं मोनोलॉजी से देखना चाहती हूँ। मोनोलॉजी चंद्र का कारक होता है। चंद्र मेरे शिव के क्राउन में जड़े हुए हैं। तो मैं देखती हूँ कि शिव की कृपा से क्या एनर्जी है, उनके मन की स्थिति क्या है दोनों की। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। तो मैं 2 कार्ड लूँगी, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। देखो पहला कार्ड आया है ऑफ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। देखो आपको कोई भी काम करना है, फुल मून पर जो आपके सभी काम होते हैं, न्यू मून पे शुरू किए होते हैं, फुल मून पर वो पूरे हो जाते हैं। तो आपको वो क्लाइमेक्स फायरी लगता है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान से करनी चाहिए। हम क्लाइमेक्स तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम शांति से बैलेंस होकर आगे चलेंगे। लड़ाई झगड़े से कोई बात हासिल नहीं होती। इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखो जो भी अंदर आपके नेगेटिविटी है, ये जो जानवर बना हुआ है छोटा सा, इसमें पॉइजन होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर जहर है, पॉइजन है, ईगो है, दोनों को जो गाइडेंस है उसको बाहर निकालो, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। अगर हम नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे, अंदर हमारे खालीपन होगा, तो यूनिवर्स उसमें पॉजिटिविटी भरेगी। तो इसीलिए मतलब इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आपने से दूर रखना है, इसीलिए हम तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, बहुत प्यारी गाइडेंस है। तो अब मैं एंजल गाइडेंस देखना चाहती हूँ। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएम डीएफ के लिए आपका क्या हुक्म है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस मुझे सही गाइडेंस दें। तो मैं 2 कार्ड निकालूंगी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसी स्थिति में है, हमारे एंजल क्या बता रहे हैं। फॉरगिवनेस, वेरी गुड। लुक फॉर ए साइन। देखो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, पहले भी देखो गाइडेंस का यही कार्ड था कि नेगेटिविटी को दूर करो तभी पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, इसमें फॉरगिवनेस का ये बहुत डीप मतलब होता है। हम जो पिछले जन्मों के कर्मों को भर भर लाए हैं अपने ऊपर, उनको भी हमने फॉरगिव करना है। फॉरगिव करने के लिए एक होपोनोपोनो की अरदास होती है। मैं सभी वीर को बता रही हूँ कि अगर आपने ये शुरू करनी है, ये शुरू करने से हम बहुत हल्के हो जाते हैं अंदर से। दुनिया की सबसे बड़ी अरदास है ये, तो वो आप मुझसे ले सकते हो। तो किसी भी चीज़ को मन में नहीं रखना। कोई गुस्सा है, गिला है, कोई सामने वाला बोल रहा है, उसको माफ़ कर दो, अपने आप को भी माफ़ कर दो, यूनिवर्स से माफ़ी मांगो। तो बहुत प्यारा कार्ड है। देखो आगे है लुक फॉर ए साइन। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम साइन देती है। उन साइन को पहचानो, उनको पहचान कर उसके अनुसार चलो, तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने के लिए तैयार रहती है। हमेशा हमारे आसपास अदृश्य शक्ति होती है जो हमेशा हमारी मदद करती है, लेकिन हम लेने वाले नहीं बनते। अगर हम नेगेटिविटी दूर करेंगे, फॉरगिवनेस में रहेंगे, तो यूनिवर्स अपने आप हमारे को गिफ्ट देंगे। तो यूनिवर्स तो तैयार रहते हैं, इतनी काइंड है, इतने दयालु हैं। बहुत प्यारे कार्ड है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हो और अरदास लेना चाहते हो और होपोनोपोनो की जो प्रेयर है वो चाहते हो, अपने जो पुराने कर्मा बैग्स हैं, नेगेटिविटी है,
किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये अरदास इतना काम करती है, जिसकी नेगेटिविटी कम होती है, दूसरे दिन ही उनका कॉल आ जाता है। मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो आप मुझसे इस नंबर पर ये चीज़ें ले सकते हो 9646966885। तो मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से निभा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।